अकील अंसारी छोटे भाई, जिन्होंने गांव मिलक में ये अवसर तैयार किया कि आप और मैं बात कर सकें। मैं यहां उपस्थित सभी ग्रामवासियों का और जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक दुर्घटना हमारे परिवार में हो गई है। एक नौजवान साथी हमारे जो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, आज उनकी डेथ हो गई है। उनके अंतिम संस्कार के उसमें मुझे जाना है। मैंने अपने साथियों से आग्रह भी किया कि भाई आप अगर मिलक वासियों से माफी चाह लें कि मैं अगली बार आ जाऊं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे आप 10 मिनट के लिए चलो, लेकिन चलो। इसलिए मैंने उनकी बात का ध्यान रखते हुए आपके सम्मान में फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मुझे जाना है, इसलिए मैं ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। बस मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, ये बिजनौर एक बड़ी क्रांतिकारी धरती है। बिजनौर के लोगों ने हमेशा यहां जो फैसले लिए उसका असर प्रदेश और देश की राजनीति पे हुआ। समय समय पे यहां से आपने बड़े बड़े नेता तैयार किए। उन नेताओं के जरिए आपने बिजनौर का कुछ भला हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने के लिए आपने अवसर पैदा किए। बिजनौर में हमारी पार्टी ने जब सबसे पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत के मेंबर हमारे यहाँ जीते। यहाँ के लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमें काम करने का अवसर दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुल्क के हालात बड़े अच्छे नहीं। मैं उन बहनों का भी धन्यवाद करता हूं जो वहां खड़ी, जो बेचारी वहां से चल के यहाँ पीछे पीछे मुझे देखने के लिए चली आई। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी बहनें माएं उनसे इतना प्यार करती हो, शायद उनको लड़ाई बड़ी आसान उनकी हो जाती। यहां हमारे साथी ने प्रयास किया कि आपके गांव वासियों से मेरी जो है बातचीत हो जाए, मैं यहां आ जाऊं। ये भी उनका एक सार्थक प्रयास है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं। मुल्क में जहां रोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो नफरत फैलाई जा रही है, उस पर बात होनी चाहिए थी। वहां सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रदेश में हम लोग सरकार की योजनाओं के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार नफरत को फैला रही है, जिस तरह से सरकार के लोग कमजोर शोषित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मजलूमों को सता रहे हैं, इसका जवाब हम लोग एकजुट होकर ही दे सकते हैं। अकेले अकेले हम लोग इनके शिकार होते रहेंगे। अगर हमको इनका सामना करना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। आज एक ऐसा समय है जब देश में तेजी से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, बौद्ध, सिखों, ईसाइयों के खिलाफ जानबूझ के सरकार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी हो रहा। अभी अगर आपको याद हो तो जो राजस्थान में हुआ कि राजस्थान से नासिर और जुनैद, दो साथियों को जो तथाकथित गोरक्षक खुद को बताते हैं, सरकार के इशारे पे एजेंडे पे काम करते हैं, वो दो लोगों को उठा लाते हैं। उससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों को लाए होंगे, लेकिन पीट पीट के उनकी हत्या कर देते हैं। और बाद में उन दोनों बच्चों को जो है सीट बेल्ट से बांध के कोई केमिकल डाल के जला देते। और वहां की सरकारें एक
दूसरे पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार पे आरोप लगा रही है, हरियाणा की सरकार राजस्थान